आज की इस वीडियो में आपके साथ ग्रीन स्मोकी मेकअप शेयर करूंगी। बहुत ही आसान तरीके से आज मैं आपको समझाने वाली, क्योंकि बिगिनर्स लेवल के स्टूडेंट्स को ये मुश्किल लगता है। और स्मोकी मेकअप के कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी आपके साथ शेयर करूंगी और साथ साथ 2 अलग किस्म के मेकअप भी शेयर करूंगी। और इसके अलावा वो लड़कियां जो मेकअप कोर्स सीखना चाहती है लेकिन अफोर्ड नहीं कर सकती, उन लड़कियों के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे चैनल पर मेकअप कोर्स चल रहा है। मेकअप कोर्स की प्लेलिस्ट आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी। और इसके अलावा आपने सिर्फ वीडियोस देखनी नहीं है, आपने मेकअप की प्रैक्टिस भी करनी है और काम भी चेक करवाना है। चेकिंग का प्रोसेस आपको उसी वीडियोस में मिल जाएगा। और मेकअप कोर्स से रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और इसके अलावा आपने इस वीडियो को शेयर जरूर करना है अपने फ्रेंड्स, कोलीग्स और फैमिली मेंबर्स के साथ, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग फायदा उठा सके और घर बैठे रोजगार हासिल कर सके। और इसके अलावा यहाँ पर मेरे न्यू व्यूअर से गुजारिश है, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि आने वाली नई इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको सबसे पहले मौसूल हो सके। और आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। सो अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हीरा असलम परवेज और आप देख रहे हैं मेकअप ब्यूटी बॉक्स चैनल। अब आप लोग का बिना कीमती वक्त आया कि अपने मेकअप की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लगाएंगे हाईलाइटर। यहाँ पर हाईलाइटर जो मैं यूज करी वो है ओडबो का, इसका नंबर है 01 और ये थोड़ा पिंकी शेड में है। इसको हम अपनी ब्रो बोन यानी आर्च के नीचे जो आपको हिस्सा दिख रहा हुआ ये वाली हड्डी कहलाती है ब्रो बोन। और इस हाईलाइटर को हम अपने आर्च वाले हिस्से से लेकर आउटर कॉर्नर तक अप्लाई करेंगे। और इनर साइड से मैं बहुत ही लाइट अप्लाई करूंगी, क्योंकि इनर साइड पर ज्यादा हाईलाइटर नहीं लगाया जाता। अच्छा, जिसके अलावा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपने नोट करना है, मैं यहाँ आपको डमी पर मेकअप करके दिखा रही हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर पाउडर हाईलाइटर यूज कर रही हूँ। लेकिन अगर यही मेकअप मैं किसी इंसानी आंखों पर करती तो इंटरफेरेंस शेड यूज करती। और वो किसी भी कंपनी का आप यूज कर सकते हैं, चाहे क्रायोन यूज कर ले, क्रिस्टीन यूज कर ले। अक्सर प्रीवियस वीडियोस में आपने मुझे देखा होगा मैं काशिश का ग्रेस एंड ग्लिमोरा हाईलाइटर यूज करती हूँ, लेकिन वो लिक्विड वाले हाईलाइटर डमी पर सही से काम नहीं करते, जबकि वो इंसानी आंख पर वल्लाह कमाल लगते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने इनर साइड पर भी हाईलाइटर अप्लाई कर दिया है और दोनों आईज की इनर साइड पर हाईलाइटर अप्लाई किया है, लेकिन एक को मैंने ब्लेंड कर दिया है और एक को नहीं। एक आईज पर आपको स्पॉट दिख रहा होगा। अक्सर स्टूडेंट्स यही गलती करते हैं। आपने इसको ऐसे ही नहीं छोड़ना, आपने इसको ब्लेंड कर देना है, तभी आप देखेंगे कि कितना स्मूथ लुक आ रहा है ब्लेंड करने के बाद। अच्छा, यहाँ पर जो मैं आई शेडो पैलेट यूज करी वो है ग्लैमरस की मखमली प्लस मैट टच आई शेडो पैलेट। इसमें से मैं पिक करी हूँ मैट ग्रीन कलर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं बिल्कुल छोटे साइज का ब्रश यूज कर रही हूँ। और ये जो आंखों के बीच में आपको एक लाइन दिखती है, ये हमारी कहलाती है क्रीज एरिया। जब भी आपको कोई स्मोकी या डार्क मेकअप करना हो तो आपने क्रीज एरिया के अंदर रहते हुए कलर को अप्लाई करना है। अच्छा, जिस एरिया में मैं कलर अप्लाई कर रही हूँ हमारा कहलाता है इनर साइड। आप लोग की आसानी के लिए यहाँ पर मैं सिंपल एक डॉट लगा रही हूँ। और एक बात यहाँ पर नोट कर लीजिए, हाईलाइटर हमारा इनर कॉर्नर पर है, इसके ऊपर आपने डॉट नहीं लगाना, आई के अंदर रहते हुए आपने काम करना है। इसी तरह हम अपना सेकंड डॉट लगाएंगे जहाँ पर हमारा आई का एंड है। आई के अंदर रहते हुए आपने डॉट्स लगाने हैं, क्योंकि ये ब्लेंड होने के बाद फैल जाएगा। अब बारी है हमारे तीसरे डॉट की, जो बिल्कुल सेंटर ऑफ आई आपको दिख रहा है। इसकी सीध में हम क्रीज लाइन पर एक डॉट लगाएंगे, फिर इन तीनों डॉट्स को हमने आपस में मिला देना है। राउंड शेप में हम इसको अप्लाई कर रहे हैं। और इसके अलावा आपका कोई कलर जो डार्क नहीं हो रहा हो, आप अपने ब्रश में हल्का सा ब्लैक पिक कर ले, आपका कलर डार्क हो जाएगा। और क्रीज एरिया से बाहर आपने कलर को नहीं लेकर जाना। और सेम कलर हमने यहाँ पर फिल कर लिया है और पूरी आईलिड हमारी ग्रीन कलर से कवर हो गई है। और यहाँ पर मैं ग्लैमरस की पैलेट में से लाइट ब्राउन कलर पिक करके अपने क्रीज एरिया पे मजीद ब्लेंड करूंगी। और जहाँ जहाँ मुझे शार्प एजेस नजर आ रहे हैं मैं उसको भी ब्लेंड करती जा रही हूँ इसी कलर से। अक्सर लड़के जो मुझे मेकअप प्रैक्टिस करके भेजती है उनके जो ना शार्प एजेस ही होते हैं, इसी वजह से उनका मेकअप जो है ना स्मूथ नहीं लगता। आप यहाँ पर दोनों आईज में वाज़ा फर्क देख सकते हैं, एक आईज में कितना स्मूथली ब्लेंडेड मेकअप है और एक आईज में नहीं। आप सब जब भी मेकअप प्रैक्टिस करके भेजते हैं तो कुछ इस तरह का लग रहा होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दोनों कलर्स के दरमियान एक शार्प सी लाइन दिख रही है। आपने इसको खत्म करना होता है ब्लेंडिंग करते हुए, तभी आपके मेकअप में स्मूथ लुक आ पाएगा। अब हम इस आईज को भी इसी तरह ब्लेंड करेंगे। जो भी सेकंड मीडियम कलर आप यूज कर रहे हैं बस आपने इसको पिक करना है और शार्प एजेस पर आपने ब्लेंड करना है। आपने इसको तब तक ब्लेंड करना है जब तक आपको ना लगे कि दोनों कलर्स के दरमियान शार्प लाइन खत्म हो गई है। यहाँ पर आप हमारे ब्रश की मूवमेंट देख सकते हैं कि मैं सर्कल मोशन में इसको ब्लेंड कर रही हूँ और साथ साथ इसको ब्लेंड करते हुए ऊपर की जानिब लेकर जा रही हूँ। काफी हद तक हमारी ब्लेंडिंग कंप्लीट हो गई है। अब अगेन मुझे रिटचिंग की जरूरत लग रही है। मेकअप में ऐसा होता रहता है, वो बार बार रिटचिंग की जरूरत पड़ती रहती है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि ब्लेंडिंग करते हुए हमारा मेकअप लाइट हो जाता है। इसीलिए अगेन मैंने यहाँ पर सेम ग्रीन कलर अप्लाई किया है और उसके बाद मैंने अगेन इसको सेट कर लिया। आई के अंदर रहते हुए हमने काम किया है, आई से बाहर मैं आई शेडो नहीं लेकर गई। अच्छा, जिसके बाद मैं तीसरा कलर जो यूज करूंगी वो है ऑरेंज। और अब तक मैंने जो भी कलर्स अप्लाई किए हैं सब मैट थे। इस कलर को हम क्रीज एरिया से लेकर अपर क्रीज एरिया तक ब्लेंड करेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं क्रीज ब्रश यूज कर रही हूँ। ये फ्लफी सा ब्रश होता है राउंड शेप में। ये कलर पे आप देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से ब्लेंड हो गया है, कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा कि अलग अलग कलर्स रखे हुए हैं। ब्लेंडिंग पर आपने खास तवज्जो देनी है, क्योंकि अगर आपकी ब्लेंडिंग ही अच्छी नहीं होगी तो आपका मेकअप कैसे अच्छा लगेगा। और इसके अलावा यहाँ पर आप देख लीजिए कि मैंने एक आईज पर 2 कलर्स अप्लाई किए हैं और एक आईज पर 3 कलर्स, दोनों ही अपनी जगह अच्छे लग रहे हैं। बस यहाँ पर आपने एक बात नोट करनी है, सबसे पहले हमने डार्क कलर अप्लाई किया, उसके बाद हमने मीडियम कलर अप्लाई किया और थर्ड पर हमने लाइट कलर अप्लाई किया था। स्मोकी मेकअप में इसी तरह
तरह किया जाता है। अब हम करेंगे अपनी नोज कॉन्टोर। यहाँ पर मैं आपको 2 मेथड्स बताऊंगी नोज कॉन्टोरिंग करने के। फर्स्ट, आप अपनी नोज पर लाइन क्रिएट करते हुए आप अपनी आईब्रोज से मिला सकते हैं, इससे आपकी नाक लंबी लगेगी। और सेकंड, आप अपनी क्रीज एरिया से मिला सकते हैं, जैसा कि मैं भी वीडियो में कर रही हूँ। और कंटोरिंग के लिए आपने मीडियम ब्राउन कलर पिक करना है। सेम इसी तरह दूसरी तरफ भी हम अप्लाई करेंगे। और पतली नाक दिखाने की टेक्निक ये है कि जितना करीब आप अपना लाइन क्रिएट करेंगे दोनों साइड से, उतनी ही पतली आपकी नाक लगेगी। स्टूडेंट्स को जिस तरह अप्लाई करते हैं गैप देकर, यही वजह है कि उनकी नाक मोटी लग रही होती है। इस तरह आपने लाइन ड्रॉ करनी है करीब करीब में। और इसके बाद आपने इसको अच्छे से ब्लेंड करना है कि कोई भी शार्प एजेस नजर ना आए इसके भी। और इसके बाद मैं इसको ब्लेंड करूंगी फिंगर की मदद से। अच्छा, अगर आपको ब्रश से ब्लेंडिंग करना पसंद है तो आप ब्रश की मदद से भी ब्लेंड कर सकते हैं। इसके बाद हम लगाएंगे आईलाइनर। बहुत ही ज्यादा पसंद किया जाने वाला ये आईलाइनर है। डॉट्स के जरिए मैं आपको इजिली गाइड करूंगी। जहाँ हमारी आई का एंड है इसके ऊपर स्ट्रेट पर आपने एक डॉट लगाना है। और सेकंड डॉट जो हमारी आई का एंड है इसी के आगे लगाएंगे। और थर्ड डॉट हम अपनी आई के एंड को देखते हुए अंदर की जानिब एक डॉट लगाएंगे अपर रिम पर। और जो मैं लाइनर यूज करी वो है क्रिस्टिन का केक आईलाइनर। अच्छा, जिसके बाद इन तीनों डॉट्स को हम आपस में कुछ इस तरह मिलाएंगे। साथ साथ इसी आईलाइनर से हम इसको फिल भी कर देंगे। और ये जो आउटर कॉर्नर में आपको लाइनर दिख रहा है इसको मैं मजीद कर्व कर रही हूँ। और अब सिंपल अपने अपर रिम पर लगा लेंगे। और इनर साइड से मैं थिन सी लाइन ही लगाऊंगी। और यहाँ मैं अपनी लोअर रिम पर काम कर रही हूँ। लोअर रिम पर भी वही कलर्स अप्लाई करूंगी जो हमने अपनी आई मेकअप में अप्लाई किए हैं। और लोअर रिम पर भी हम इसी तरह काम करेंगे जिस तरह हमने आईलाइनर लगाया है। आउटर साइड पे मैं थोड़ा थिक करके लगा रही हूँ, जबकि इनर साइड में मैंने आई शेड्स बहुत ही थिन सी लाइन लगाई है। और ये जो हमने आउटर साइड पर ब्लैक लाइनर लगाया है इसकी नीचे वाली जानिब से मैं इसको थोड़ा सा स्प्रेड कर दूंगी। और लास्ट में हम लगाएंगे अपनी लेशिस। और विंग लाइनर के लिए मैं हमेशा विंग टाइप की लेशिस ही इस्तेमाल करती हूँ। इस स्मोकी मेकअप में सिंपल 2 लुक्स इस तरह किए जाते हैं कि आईलाइनर इसमें ऑप्शनल होता है। यहाँ पर आप मेरी दोनों आईज में डिफरेंस देख सकते हैं। एक आईज में हमने विंग आईलाइनर लगाया और एक में नहीं। इस तरह आपके दोनों मेकअप डिफरेंट होंगे। अगर आपने आईलाइनर अप्लाई नहीं करना तो आपने लेशिस भी उसी तरह सेलेक्ट करनी है। विंग टाइप की लेशिस हमेशा विंग लाइनर पे लगाएं। और जिन क्लाइंट को आईलाइनर नहीं चाहिए आप उन पर इस तरह की गोल राउंड शेप में डायरेक्ट आईलैशेस लगा सकते हैं। और ये रहा हमारा फाइनल मेकअप लुक। विदाउट आईलाइनर की लुक अपनी जगह अच्छा लग रहा है, क्योंकि बहुत से क्लाइंट जैसे आते हैं जिनको आईलाइनर नहीं पसंद होता। इसीलिए आपने उनकी पसंद और नापसंद का ख्याल लाजमी रखना है। आपको कौन सा लुक ज्यादा पसंद है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और इसके अलावा आपने अब तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें। और साथ ही बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि आने वाली नई इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको सबसे पहले मौसूल हो सके। और आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। और इस इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपने अपने फ्रेंड्स, कोलीग्स और फैमिली मेंबर के साथ लाजमी शेयर करनी है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग सीख सके। और इसके अलावा मेकअप से रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब दीजिए इजाजत, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल, मुझे रखिएगा दुआओं में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।